डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रॉफिट और सेल्स मार्जिन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। और मैंने आपको पहले भी जो पिछला वीडियो था जिसमें मैं आपको विक्रय वेरिएंस के बारे में बता रही थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि हम लाभ अथवा विक्रय उपांत पद्धति के बारे में आगे पढ़ेंगे। लाभ विधि में विचरणों की गणना पूर्व निर्धारित लाभ कैसे निकालेंगे? बिक्री में से यदि विक्रय लागत को माइनस कर देंगे तो हमको लाभ का पता चल जाएगा, तथा वास्तविक लाभ के समंकों के आधार पर ज्ञात किए जाते हैं। ऐसे विचरण प्रबंध की दृष्टि से अधिक उपयोगी होते हैं। कुल विक्रय उपांत विचरण बजटेड उपांत अथवा लाभ एवं वास्तविक उपांत अथवा लाभ का अंतर है, जिसमें बजटेड एवं वास्तविक दोनों प्रकार के लाभ प्रमाप इकाई लागत पर निर्भर करते हैं। पर यूनिट कॉस्ट पर निर्भर करता है कि पर यूनिट प्रॉफिट आपको कितना मिल रहा है। मैंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये समझाने की कोशिश की है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा पॉइंट आउट द कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन बजटेड एंड एक्चुअल प्रॉफिट्स। बजटेड सेल्स कितनी है? 1000 यूनिट की है। बजटेड सेलिंग प्राइस कितना है पर यूनिट? 10 रुपये। और स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट है 7 रुपये। और एक्चुअल सेल्स कितनी हुई? 1400 यूनिट की हुई। एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना है? 9 रुपये है। और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 6.5 रुपये का। अब हमको डिफरेंट टाइप के वेरिएंसेस की गणना करनी है। सबसे पहले हम SRPT और ARPT की गणना करेंगे। स्टैंडर्ड रेट ऑफ प्रॉफिट पर यूनिट SRPT है और ARPT क्या है? एक्चुअल रेट ऑफ प्रॉफिट पर यूनिट। तो SRPT कैसे निकालेंगे? बजटेड सेलिंग प्राइस में से स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट माइनस कर देंगे। 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3 यूनिट आएगा, 3 रुपये पर यूनिट आएगा। और ARPT एक्चुअल रेट ऑफ प्रॉफिट, एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट माइनस करेंगे तो 2 रुपये पर यूनिट आएगा। तो टोटल सेल्स मार्जिन वेरिएंस हम कैसे निकालेंगे? एक्चुअल क्वांटिटी में से एक्चुअल क्वांटिटी इंटू ARPT माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू SRPT। तो 1400 इंटू 2 माइनस 1000 इंटू 3 तो 200 एडवर्स आएगा। इसी तरीके से टोटल सेल्स प्राइस मार्जिन वेरिएंस ARPT माइनस SRPT इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो 2 माइनस 3 इंटू 1400 हमारी एक्चुअल क्वांटिटी थी तो कितना आएगा? 1400 एडवर्स। और टोटल सेल मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस कैसे निकालेंगे? एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी इंटू SRPT। 1400 माइनस 1000 इंटू 3 1200 फॉरवर्ड। तो हम इसको चेक कैसे करेंगे? टोटल सेल्स मार्जिन वेरिएंस is equal to total sales price variance plus total sales volume variance। तो 200 adverse is equal to 1400 adverse plus 1200 फॉरवर्ड, तो 200 एडवर्स आएगा। इस तरीके से हम इसकी गणना करते हैं। इसके बाद हम निकालते हैं निम्नलिखित सूचनाओं से लाभ पर आधारित विक्रय विचरणों की परिकलन कीजिए। हमें 2 दे रखे हैं, इसमें प्रोडक्ट A और प्रोडक्ट B। क्वांटिटी इन यूनिट्स बजटेड है 300 और 200, टोटल है 500। सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 40 और 30। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट है 24 और 18 रुपये। क्वांटिटी इन यूनिट एक्चुअल है 400 और 300, टोटल 700। सेलिंग प्राइस है 48 पर यूनिट और 24 पर यूनिट। अब सबसे पहले हम वर्किंग नोट्स के अंतर्गत विभिन्न बिंदुओं की गणना हम करते हैं। सबसे पहले हम SRPT स्टैंडर्ड रेट ऑफ प्रॉफिट प्रोडक्शन A का है 40
-24 ₹16, और प्रोडक्ट बी का है 30 - 18 ₹12। इसी तरीके से एक्चुअल रेट ऑफ प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे? 48, क्योंकि एक्चुअल सेलिंग प्राइस है 48 रुपये ए का, -24 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट कितनी आ रही है? 24 रुपये आ रही है। तो 24 रुपये इसका प्रोडक्ट ए का ARPT होगा, और प्रोडक्ट बी का कितना होगा? 6 रुपये होगा। इसी के आगे हम RBQ रिवाइज्ड बजटेड क्वांटिटी की गणना करते हैं। तो ए का बजटेड क्वांटिटी कितनी थी? 300 यूनिट थी, और अपॉन टोटल बजटेड क्वांटिटी कितनी है? 500 है, इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? 700 है। तो 420 यूनिट इसका प्रोडक्ट ए का रिवाइज्ड बजटेड क्वांटिटी आएगी। और इसी तरीके से प्रोडक्ट बी की रिवाइज्ड बजटेड क्वांटिटी कितनी आएगी? 280 यूनिट आएगी। अब आप देखिए, मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें बजटेड और एक्चुअल प्रॉफिट की बात कही गई है। प्रोडक्ट ए का बजटेड क्वांटिटी कितनी थी? 300, और प्रॉफिट कितना हो रहा है बजटेड? 16 रुपये। अमाउंट कितना हुआ? 4800। और बी का 212 रुपये प्रॉफिट हुआ, और अमाउंट कितना हुआ? 12 × 200 प्लस इक्वल टू 2400। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 7200, 7200 बजटेड प्रॉफिट हुआ। इसी तरीके से यदि हम एक्चुअल की गणना करें तो एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी? 400। प्रॉफिट कितना हुआ? ARPT कितना था? 24 × 400 9600, और 300 × 6 1800, और टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 11400। अब टोटल सेल्स मार्जिन वेरिएंस कैसे निकालेंगे? टोटल एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? 11400 - 7200, तो कितना हुआ? 4200 फॉरवर्ड। और फिर इसी तरीके से हम टोटल सेल्स प्राइस मार्जिन वेरिएंस निकालेंगे। ARPT - SPT, एक्चुअल प्रॉफिट अपॉन स्टैंडर्ड प्रॉफिट। 24 - 16 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? 400, 3200 फॉरवर्ड। और इसी तरीके से प्रोडक्ट बी का 6 - 12 इंटू 300 1800 एडवर्स, तो 1400 फॉरवर्ड। इसका टोटल प्राइस मार्जिन वेरिएंस हमें पता चलता है। इसी तरीके से टोटल सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस हम कैसे निकालेंगे? एक्चुअल क्वांटिटी माइनस बजटेड क्वांटिटी, और इसका इंटू SRPT। तो 400 - 300 इंटू 16, और 300 - 200 इंटू 12, तो 1600 फॉरवर्ड ए का, और 1200 फॉरवर्ड बी का, तो 2800 फॉरवर्ड इसका आता है। तो इस तरीके से हम इसकी गणना करते हैं। अब नेक्स्ट आता है सेल्स मार्जिन मिक्स वेरिएंस। ये कैसे निकालेंगे? एक्चुअल क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड बजटेड क्वांटिटी इंटू SRPT। रिवाइज्ड बजटेड क्वांटिटी ए की कितनी थी? 420। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? 400 - 420 इंटू 16, तो 320 एडवर्स, और 300 - 280 इंटू 12, 240 फॉरवर्ड, तो 80 एडवर्स आएगा। और सेल्स मार्जिन क्वांटिटी वेरिएंस RBQ माइनस बजटेड क्वांटिटी इंटू SRPT, 420 - 300 इंटू 16, और कितना आएगा? 1020 फॉरवर्ड, और 280 - 200 इंटू 12, 960 फॉरवर्ड, तो टोटल कितना हुआ? 2880 फॉरवर्ड। तो इस तरीके से हम इसकी गणना करते हैं और चेक हम करते हैं, तो दोनों स्थितियों में हमारी वैल्यूज सही आ रही हैं। इस प्रकार से ये वेरिएंस एनालिसिस का चैप्टर आपका ख़त्म होता है, जिसके अंतर्गत हमने सेल्स वेरिएंस, लेबर वेरिएंस और मटेरियल वेरिएंस का अध्ययन किया है। ओवरहेड वेरिएंस आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए ओवरहेड वेरिएंस हमने इसके अंतर्गत अध्ययन नहीं किया है। और आगे के लिए जो नेक्स्ट चैप्टर मैं आपको आगे स्टार्ट कराऊंगी, आप इनके सारे क्वेश्चंस का हल करें। धन्यवाद।